ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5/9/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जहाँ तुम्हें प्रवृत्ति में रखकर लव मिलता, प्यार मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। ये तब देहधारी गुरुओं से नहीं मिल सकता। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शिरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक़ होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शिरूढ़ बुद्धि जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेते, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठते। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वह ज्ञान को समझते नहीं। उनके लिए बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ओम शांति। ये है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और शिष्य का मेला नहीं। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं या जिज्ञासु हैं, तो वह उस दृष्टि से देखेंगे। वह आत्मा रूप से नहीं देखते, वह देखते हैं शरीरों को। वह चेले भी देहाभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि भी वही रहती कि ये हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं, पर यहाँ तो बहुत फ़र्क है। जहाँ बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, वहाँ गुरु का रिगार्ड रखते हैं। जहाँ बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं हमें इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप से लव रहता है। तुम जानते हो कि इस समय बाबा आकर हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाते हैं। वह गुरु आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, आरती करते, संध्या करते। ये तो बाप आया है, स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। वह तो इस बाप को बिल्कुल जानते नहीं। वह तो सर्वव्यापी कह देते। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो, यहाँ बाप हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम मनुष्य देवता बनते, अर्थात राजा बन सकते हैं, और कोई ऐसा सिखा ना सके। ऐसा कोई कह भी ना सके कि हम आपको मनुष्य देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य। अब हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है, जिससे चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर पावन बनने की भी बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो। जाने युक्ति कभी ऐसी कोई समझा न सके। ये है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं। क्योंकि योग अग्नि है, तो जहाँ ये नई बातें सिखाई जाती हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। ज्ञान सिखलाने के लिए बाप को धरती पर आना पड़ता है। वो ज्ञान का सागर, वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। मैं ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि की नई सृष्टि की स्थापना करता हूँ, सबको पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया सतयुग, दुनिया कलयुग। तो सतयुग आदि
कलयुग अंत के बीच में संगम युग पर बैठे हैं। ये इसे लीप का युग कहते, बहुत छोटा युग है, क्योंकि इसमें हम जंप लगाते हैं, एकदम मूर्ति कला में चले जाते हैं। कहेंगे पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप लगाते हैं। वह तो सीढ़ी से ऐसे ऐसे उतरते हैं क्योंकि सतयुग से सीढ़ी उतरना शुरू हो जाता है। यहाँ तो हम एकदम नई दुनिया के लिए जंप लगाते हैं, संगम युग पर सीधा चले जाते हैं ऊपर। बुद्धि सीधी शिव बाबा के पास शांति धाम। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। ये है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में संख्या बहुत ज़्यादा, ढेर मनुष्य हैं, और नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कल युग में सब अपवित्र, अपवित्र रावण बनाते। ये तो सब समझते हैं कि इस समय रावण राज्य अर्थात हम पुरानी दुनिया में बैठे हैं। असल में हम राम राज्य के थे, सतयुग में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता। फिर कैसे 84 का चक्कर लगाते लगाते हम नीचे उतरते आए। जो अच्छे समझदार होंगे वह इन बातों को झट समझेंगे। जिसकी बुद्धि में नहीं आएगा वह तबाही की तरह इधर उधर देखते रहेंगे। वह टेंशन से सुनेंगे नहीं। सन्यासी लोग जब कथा बैठ सुनाते हैं, कोई झुटका खाते हैं या टेंशन और तरफ जाता, फिर अचानक उनसे पूछते हैं। बाप भी सबको देखते रहते। अच्छे शिरूढ़ बच्चे जो होते हैं, इस पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेते। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके नहीं बैठते। ये तो कोई कायदा ही नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटेंगे? शिरूढ़ बुद्धि तो अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने का शौक़ रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरह भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए सिवाय शिव बाबा के। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल मुझे याद करो। बाबा ने सन्यासी आदि को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह सवेरे ऐसे बैठे बैठे याद करते करते ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ते हैं। वह सोचते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु शांति का प्रवाह तो बहुत रहता है, पर ब्रह्म में लीन कोई हो नहीं सकता। फिर भी उनको गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो बाबा ने समझाया, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कह सकते हैं, जो पवित्र आत्मा है। बाप समझाते श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता। सन्यासी कहना या देवता कहना उनका भी अर्थ है। ता कैसे बने? बेहद का सन्यास किया, अर्थात सब तरफ से बुद्धि हटाए बाबा को याद किया। फिर बाबा को याद करते करते शांति धाम, फिर आ जाते हैं सुख धाम। वह तो हद का सन्यास करते, घर बार छोड़ते, बेहद में तो जा न सके। हद में पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से। बेहद का मालिक वो बन न सके, राजा रानी कभी भी बन न सके, क्योंकि उनका धर्म ही अलग है, वो निवृत्ति मार्ग है। संन्यास धर्म कोई देवता धर्म नहीं है। बाप कहते मैं आकर अधर्म का विनाश कर एक देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है, इसलिए बाबा कहते इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते इन सब का विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है।
भारत में जब सतयुग था तब एक ही धर्म था, वही धर्म फिर धीरे धीरे अधर्म बन गया। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते जे पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ जाते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो कि फलाने समय में इतनी याद रही, सारे दिन में इतनी याद रही, टोटल निकालते हैं। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते, भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते, क्योंकि बुद्धि में बार कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। ये तो ज्ञान है जिससे बहुत फ़ायदा होता। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, मन मेरी याद में लगाओ। बाप घड़ी घड़ी कहते, मीठे बच्चे मन मना भाव। गीता में भी अक्षर हैं, परंतु उसका अर्थ कभी कोई सुना ना सके, को जवाब देना आएगा नहीं। वास्तव में इसका अर्थ लिखा हुआ भी है कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। भगवानुवाच है, परंतु उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान आता है। वह तो देहधारी, श्री कृष्ण तो देहधारी, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला, उसको भगवान कैसे कह सकते। भगवान तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। भल गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कह सकते। वह तो फिर भी साकारी हो गया। तुमको तो समझाया कि अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है, अर्थात ब्रह्मा तन में जो बाप बैठे हैं, वो है बेहद का बापू जी। लौकिक और परलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु इसको वर्षा तो नहीं कहेंगे। वर्षा माना सुख मिलना चाहिए। वर्षे होते हैं दो, एक हद का बेहद, एक हद के बाप का वर्षा, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता। भल सारी प्रजा का वो पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं कि मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि तुम खुद कहते हो मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। माना कि ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मेरे से वर्षा नहीं मिलता, तो उस बापू जी से क्या वर्षा मिलता। अंग्रेज़ तो चले गए, अभी क्या है हालत देखो क्या, भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती है, कोई का डर नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख की बजाय और ही दुख है। तो बेहद की बात जहाँ है, बड़े बड़े बेहद की बात जहाँ है, बाप कहते पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया। हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वो इस समय आया और सृष्टि चक्र के राज को समझाते हैं। दूसरा ऐसा कोई समझा ना सके। बाप कहते देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो। सतो प्रधान भी ज़रूर बनना है। ये भी जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में संख्या बहुत कम होगी। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं, कहाँ 9 लाख की संख्या।
इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्मा ऊपर में थी, अर्थात शांति धाम में थी। फिर यहाँ आए हैं पाठ बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को आर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी सूक्ष्म है, 84 लाख जन्म भी नहीं कह सकते। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले तो पाठ रिपीट कैसे करेंगे? याद ही नहीं रह सकता। ये तो समृद्धि से बाहर हुआ। 84 जन्म भी याद नहीं रहते, भूल जाते। अब तो तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र ज़रूर बनना है। ये याद है योग अग्नि, लगन की याद, जिस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा कलब कलब मिलता ही रहता है, हर 5000 वर्ष के बाद मिलता ही है। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा कि माम एकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवताएं, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर पहले शांति धाम जाना, फिर सुख धाम में आना। अब अपने आप से पूछो कि शांति धाम जाना चाहते हैं या सुख धाम में? सन्यासी तो कहते हैं ये सुख कांगविशा समान है, हमको तो शांति चाहिए। तो वह तो सतयुग में उनका पाठ नहीं है। सतयुग तो है प्रवृत्ति मार्ग, उनका है निवृत्ति मार्ग। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते अविकारी बने। अब आप कहते बच्चे फिर से निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो जिससे तुम्हारे पाप कट जाएं। फिर पुण्यात्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम जाकर सुख धाम में आएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था सतयुग में। अब है दुख धाम। फिर बाप आकर बच्चों के लिए सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है। बोलो अब भी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा समय बचा है। इतने खंड भी वहाँ नहीं होते। ये बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ के समझाते हैं। ये पाठशाला है। भगवान उवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, जहाँ तो सुख ही सुख होता। एक को याद करना, एक को याद करना अर्थात अव्यय विचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए थे, आत्मा आई थी, फिर शांति धाम ही आत्मा को सत्व प्रधान बनकर जाना है, जिसे मुक्ति धाम भी कहते। ये अच्छी रीति बैठ समझना पड़े और समझाना पड़े। शुरू में इतने चित्र नहीं थे, बगैर चित्र नटशेल में समझाया जाता, शॉर्ट में समझाते थे। इस पाठशाला में मनुष्य देवता बनते हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई पढ़ाई। वह बाप ही दे सकते, क्योंकि बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम भी समझते हो कि बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। उनका नाम है सदाशिव। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए। म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते मैं इस तन में आता हूँ, था ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं इस द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी वर्षा मेरे से ही मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकेला दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल अर्थात कलयुग से निकाल सतयुग में ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इससे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये ला नहीं है। ध्यान से पढ़े। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। जो सुनते जाएं वह अंदर धारणा होती जाए। व्याज का वरदान। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। इस संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज और कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज ही भुला देता है। अधिकारी को भी कोई व्यक्ति के या वस्तु के संस्कार के अधीन नहीं हो सकता। उन्हें हद की बातें नहीं छोड़नी पड़ती हैं। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही छूट जाती हैं। स्लोगन है, हर सेकंड, हर सांस, हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।